नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक नया नोटिस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, एक नया वाउचर लेकर आया हूं जो निकाला गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाय बागान, नामकोम, रांची द्वारा। आप यहाँ पर इनका मेल आईडी भी देख सकते हैं। ये है पूरा विवरणिका जिसको हम वाउचर बोलते हैं। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 20/2023 या 2023 के अंतर्गत निकाला गया है। आखिर है क्या? इस परीक्षा का नाम इन्होंने दिया है झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा या कंबाइंड पैरामेडिकल एग्जाम है, जो रेगुलर बेस पे है। जितनी वैकेंसियां उसके लिए निकाली गई है। तो साथियों, ये करीब 63 पेज का ये वाउचर है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। चूंकि झारखंड की राजभाषा हिंदी है तो पूरा हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। आइए, जो मेन टॉपिक है हम आप लोगों को बता देते हैं, ताकि आपको जो कैंडिडेट्स हैं जो झारखंड के हैं उनको भरने में दिक्कत ना हो, उसको अप्लाई करने में। साथियों, यहाँ पर कुछ इन्होंने झारखंड सरकार के जो ऑर्डर्स हैं, जो रेफरेंस हैं, उसको दिया है। आइए हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क से। साथियों, परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो 100 रुपये परीक्षा शुल्क है। वो सबके लिए है, एक्सेप्ट इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये है। उनको छोड़ के बाकी जितने लोग हैं सबके लिए 100 रुपये का फी है। फी नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं डिटेल्स में कि आखिर पोस्ट कौन कौन से हैं और कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। ये देखिए साथियों, ये है आपका रिक्तियों का विवरण, डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी। यहाँ क्रम संख्या, पदनाम, आरक्षण कोटि, कुल रिक्ति, महिला, और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरी में ये है। खेलकूद कोटा भी इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देखिए, फार्मासिस्ट का है, प्रयोगशाला प्रावैधिक का है, एक्सरे तकनीशियन का है, और 4 नंबर पे परिचारिका जिसको हम स्टाफ नर्स बोलते हैं, ग्रेड ए की वैकेंसी है, मीन्स लेवल 7 का वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है। साथियों देखिए, यहाँ पर अनारक्षित वर्ग मीन्स यूआर कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी है 478, महिला के लिए 24 है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आ क व आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 117 ये है और महिला के लिए 6 है। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 299 है, महिला के लिए 15 है। इसमें भी इन्होंने कुछ जो हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज आरक्षण है उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 122 है, महिला के लिए 6 है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो इनका कैटेगरी 1 है उसके लिए 92 है और 5 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अनुच्छेद ये इसका 2 के अंतर्गत 65 है, महिला के लिए 3 है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें साथियों, तो टोटल वैकेंसी 1173 पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1173, महिलाओं के लिए 59 है। खेल कूद कोटा का, स्पोर्ट्स कोटा का 23 है। बाकी ये डिफरेंट रूप से डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये अलग से है। तो इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है कि जो रिक्तियाँ हैं वो विभाग द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं, फाइनल जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी कंडीशन में वैकेंसी आई हैं और सैलरी भी आप लोगों का अच्छा है इसके लिए। आइए हम कुछ और इन्फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए जो अधिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन की बात की गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिचारिका ग्रेड ए समूह ख मीन्स ग्रुप बी का वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 7 का है। जो भारत सरकार का लेवल 7 है, सेम वही पे फिक्सेशन आप लोगों को पेमेंट आपको झारखंड द्वारा भी दिया जा रहा है, जिसका बेसिक 44,900 से 1,42,400 तक है। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिसको ये पेमेंट से रिलेटेड, पे मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, हमने इससे संबंधित जो आप लोगों को सैलरी मिलते हैं उससे संबंधित हमने एक वीडियो बना के डाला है, हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप लोग जरूर देखिए उसको, जिससे कि आप कहीं ज्वाइन करते हैं क्या अलाउंसेज आपको मिलता है, ये जानकारी होना जरूरी है। ये आपका बेसिक अधिकार है कि आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, आपको कितना बेसिक मिलना चाहिए, उसके अलावा क्या क्या अलाउंसेज होते हैं और कौन सी बेनिफिट सरकार देती है, वो उस वीडियो में हमने कवर किया है। आइए हम बात करते हैं कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या ISC, जो ISC आपका होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा +2 होना चाहिए या उसके समतुल्य आप कोई ISC एग्जाम किए हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होना चाहिए। उसके अलावा जो तकनीकी योग्यता है 3 वर्ष 6 माह का GNM होना चाहिए। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।
और उसके अलावा आप झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये मेन है, आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर्स भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए डिटेल्स की बात करते हैं। साथियों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर सूचना दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो झारखंड के निवासी हैं लेकिन झारखंड राज्य से बाहर भारत सरकार के अंतर्गत किसी दूसरे स्टेट में रहकर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, लेकिन उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन झारखंड नर्सिंग काउंसिल, झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में है, वो अप्लाई कर सकते हैं और वो जॉब पा सकते हैं। इन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है। तो जो भी लोग बाहर से किए हैं लेकिन निवासी झारखंड के हैं, उनको फॉर्म भरने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो स्पोर्ट्स कोटे के लिए हैं उनके लिए पूरे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि उनको क्या कौन कौन सा कैटेगरी है, ये आप लोग देख लीजिएगा जो स्पोर्ट्स कोटे के हैं। इसके अलावा साथियों, मैं मेन जो पॉइंट्स है साथियों वो मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखिए आयु सीमा, जो आयु सीमा है आपका न्यूनतम आयु सीमा की जो निर्धारण है वह 1 अगस्त 2023 कट ऑफ डेट रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा का जो निर्धारण का डेट है 1/8/2000 मीन्स 1 अगस्त 2019 रखा गया है। जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। उसके अलावा अधिकतम आयु सीमा के लिए इन्होंने कुछ जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसको दे रखा है। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 2 पुरुष 37 वर्ष दिया है। महिला के लिए अनारक्षित जो है 38 वर्ष दिया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 ईयर्स दिया है। संविदा पर पूर्ण रूप से कार्यरत सभी कोड के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा जो 55 ईयर्स है। अगर संविदा रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कहीं भी आप वहाँ झारखंड स्टेट में कार्यरत हैं तो 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए पूरे इसमें डिटेल्स दिए हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप देख सकते हैं। मैं मेन पॉइंट आप लोगों का कवर कर रहा हूँ। आरक्षण का क्या रहेगा, कैसे होगा, जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, पूरा इन्होंने निवास प्रमाण पत्र का क्या प्रोफार्मा होना चाहिए, गाइडलाइंस क्या है, पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मेन आप लोगों का कवर करता हूँ साथियों, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देखिए। अब जो फॉर्म आपको कैसे भरना है, मेन ये है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन रूप से भरना है और पूरी स्कैन कॉपी आपको रखना है, उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर पासपोर्ट आप स्कैन करके रखिए, उसको भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए A to Z चीज़ें क्या क्या कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय भरना, क्या क्या सबमिट करना है, पूरा डिटेल्स दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा आप देख लीजिए, सेव करना है, कंटिन्यू करना है, स्कैन कॉपी कैसे अपलोड करना है, पूरा डिटेल्स इसमें दिया है साथियों। आइए हम कुछ डेट्स की बात कर लें कि आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक का होगा। रजिस्ट्रेशन करने एवं सूचना दर्ज करने मीन्स रजिस्ट्रेशन करने और आपको फॉर्म सबमिट करने का जो डेट है वो 23 जनवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 मध्य रात तक है। परीक्षा शुल्क आपको देना है 26 फरवरी 2024 मध्य रात तक कर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर जो अपलोड करना और प्रिंट आउट निकालने का है 28 फरवरी 2024 तक आप कर सकते हैं। फिर दिनांक 1 मार्च 2024 से 3 मार्च 2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकते हैं। मीन्स अगर आपसे कोई गलती हुआ है तो आप 1 मार्च 2024 से 3 मार्च 2024 के बीच में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये मेन इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद अब आइए हम एग्ज़ाम के बारे में देखें। जो एग्ज़ाम का जो होगा वो OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी भी विषय की परीक्षा के लिए समूह में लिया जाएगा। उसका अगर आपका समूह में लिया जाएगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी और आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही पत्र के लिए 1 अंक दिए जाएंगे।
परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटी नहीं जाएगी, मीन्स नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। ये आप देख सकते हैं। ये इसके अलावा लिखित परीक्षा का क्या प्रारूप होगा। प्लस इसमें अगर आप जो इन्होंने दिया है में तकनीकी योग्यता मीन्स फार्मेसी, एक्सरे प्रावैधिक, प्रयोगशाला प्रावैधिक, नर्सिंग से संबंधित जो परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। 60% के ऊपर है तो 10 दिए जाएंगे, 45% से 60% तक है तो 7 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी प्रकार से आपका मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में और झारखंड राज्य के सरकारी अस्पताल में अगर संविदा रूप से कार्य किए हैं तो 5 अंक प्रतिवर्ष की दे होगा और मैक्सिमम 50 अंक आपको मिलेगा। इस प्रकार से इन्होंने पूरा गाइडलाइंस दिया है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका मैं जो नोटिफिकेशन है पूरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो वहाँ से पढ़ के बाकी वेबसाइट पर भी दिया गया है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में रीच कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी क्वेरी का निदान किया जाए, आपका हेल्प किया जाए। आप देख सकते हैं 63 पेज का है ये PDF, तो यह पूरा बताना संभव नहीं है। मैं इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।